मेरे 11th 12th के प्यारे बच्चों, जो इस समय नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान ना हो। हम आपके सामने फिर आपके साथ जीओसी का अगला वीडियो शेयर करने आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है। तो ये इफेक्ट दो तरह के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में होते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं होते, जब कोई अटैकिंग रीजेंट आता है तब होते हैं। परमानेंट इफेक्ट भी दो हैं, इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट भी दो हैं, इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टोमेरिक इंडक्टिव की तरह होगा, बस टेम्परेरी है। इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट की तरह होगा, बस टेम्परेरी है। हमको मेनली ये दो इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं और ये दो इफ़ेक्ट इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपको ग्रामर के बिना इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बिना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट से दिखाते हैं। ये इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, तो क्लोरीन पर तो हो जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगा, तो आप बताएंगे थर्ड कार्बन और एच के बीच मिनिमम या लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा यहाँ पर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना गया है। जो ग्रुप हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, उनका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है, जैसे एल्काइल ग्रुप का। और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले हैं, जैसे Cl, NO2, इन ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे। दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। ये दो प्रकार का है, प्लस एम या प्लस आर, माइनस एम या माइनस आर। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने प्लस आई कहा था, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इसी तरह से यहाँ पर हम प्लस एम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे अमीनो ग्रुप, OH ग्रुप, Cl ग्रुप, जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो जब Cl बेंजीन रिंग पर लॉन पेयर वाला ग्रुप है, जैसे NH2, तो लॉन पेयर तो आ जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पाई बॉन्ड आ जाएगा आर्थो पोजीशन पर, जिससे आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये माइनस चार्ज तो यहाँ आके बॉन्ड बना लेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ आके माइनस चार्ज बनाएगा, यानी माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। कैसे होगा कि ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ आकर के माइनस चार्ज बनाएंगे। देखिए, लॉन पेयर यहाँ आया, डबल बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड यहाँ आया, माइनस चार्ज आया आर्थो पर, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ के माइनस चार्ज बनाएगा।
फिर ये माइनस है जहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड यहाँ के माइनस है। ध्यान देना, माइनस चार्ज हमेशा आर्थो पैरा पे आएगा। तो इन ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे क्योंकि इन ग्रुप्स के कारण बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करता है। इसलिए ये वाले जो ग्रुप हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड की जो मेन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके प्रति ये एक्टिवेटिंग होते हैं, यानी ये बेंजीन रिंग को रिएक्टिव बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लॉन पेयर देने वाले हैं। तो ये कब होगा? जब लॉन पेयर में और पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड का अंतर है, यानी लॉन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। कंजुगेशन मीन्स सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड। तो ये इफेक्ट कब होगा? जब कंजुगेशन होगा, किस किस का? कंजुगेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन, तब ये इफेक्ट होगा प्लस एम। ध्यान देना। अगला है माइनस एम या माइनस आर। ये तब होगा जब कोई पाई बॉन्ड वाला ग्रुप है, जैसे NO2, COOH, CHO, SO3H। तो जब इसका पाई ग्रुप का पाई बॉन्ड और बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड का अंतर है, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड का अंतर है, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है वो तो यहाँ चला गया, तो O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो हम एरो लगाते हैं। तो ये एरो बता रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ आर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इस आर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ध्यान देना, जब ऐसा इफेक्ट है तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रिंग से दूर गए हैं, ग्रुप की तरफ गए हैं, तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है, तो इसीलिए हमने माइनस एम बोला है। जैसे माइनस आई में इलेक्ट्रॉन ग्रुप ले रहा था ना, इसमें भी माइनस एम में ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बस फर्क कितना है कि इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस आपने बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, नहीं तो मेरे बॉन्डिंग वाले वीडियो में रेजोनेंस वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप पढ़ लें, देख लें। तो माइनस एम और प्लस एम आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, प्लस एम में तो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आए थे, इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर गए थे, और इधर इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ आए हैं। ये तब था जब लॉन पेयर और पाई बॉन्ड में कंजुगेशन था, और ये तब था जब पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंजुगेशन हो। और इसमें क्या है? आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ये डीएक्टिवेटिंग है, जबकि ये वाले ग्रुप एक्टिवेटिंग है, क्योंकि इनमें आर्थो पैरा पर माइनस चार्ज आया है। आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो ये इफेक्ट समझ में आ गया। हमने परमानेंट भी पढ़ लिया, टेम्परेरी भी पढ़ लिया। अब एक है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जो कि टेम्परेरी है, जिसमें हमने आपसे कहा था इंडक्टोमैरिक इंडक्टिव की तरह है, इलेक्ट्रोमैरिक मेजोमैरिक की तरह है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को हम ई से लिखते हैं, पर ये टेम्परेरी है। ये तब होगा जब कोई रीजेंट आएगा, अदरवाइज ग्राउंड स्टेट में ये नहीं होगा। ये भी दो तरह के हैं, प्लस ई माइनस ई। प्लस ई कब होगा? जब हम एल्कीन्स या एल्काइंस में पढ़ेंगे, मतलब एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इनमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मानी जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह शिफ्ट हो गए इस कार्बन पर, तो ये तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कार्बन पर तो H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा और पॉजिटिव रह जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए जहाँ अटैकिंग रीजेंट आया है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स एडिशन का मतलब होता है जुड़ने वाली रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फिर न्यूक्लियोफाइल। और
ये जो माइनस ई इफेक्ट है ये तब होगा जब एल्डिहाइड और कीटोन के पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस को चाहने वाले हैं, यानी पॉजिटिव को चाहने वाले हैं, जो खुद नेगेटिव चार्ज वाले हैं, जैसे Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्डिहाइड कीटोन के पास अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, O पर, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो O पर तो हो जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ध्यान देना, प्लस ई वाले में इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हुए थे जहाँ अटैकिंग रीजेंट आया था। माइनस ई वाले में इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर शिफ्ट हुए हैं जहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ बल्कि रिमेनिंग पर अटैक हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये एरो आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ये एटम नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इन रिएक्शंस में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसीलिए इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये एल्डिहाइड और कीटोन में होती हैं। इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता। अगर मान लो इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर देते तो O नेगेटिव पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तो C पे पॉजिटिव चार्ज आता, कार्बोकैटायन बनता जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, सिक्सटेट है, वो कम स्टेबल है। जबकि ये वाली स्पीशीज जो बनी इसमें इलेक्ट्रॉन का हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती। तो नोट, जब इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो रहा हो, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को प्रीडोमिनेट इफेक्ट मानेंगे, ये डोमिनेंट होता है। तो ये हमने आपको दो तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताए हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट ग्राउंड स्टेट में होते हैं, टेम्परेरी ग्राउंड स्टेट में नहीं होते, अटैकिंग स्पीशीज की प्रेजेंस में होते हैं। इन परमानेंट इफेक्ट फिर दो हैं, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, और टेम्परेरी भी दो हैं, इंडक्टोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टोमैग्नेटिक इंडक्टिव की तरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीजोमैग्नेटिक या रेजोनेंस की तरह है। आपको मेनली ये दो ही इफेक्ट पढ़ने हैं, आप इनको पढ़ के देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।